अस्सलाम वालेकुम, मैं हमें इश्तियाक अहमद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इंसान को अपनी ज़िंदगी को शानदार बनाना चाहिए। आप में जो भी सलाहियत है आप उसका फ़ौरन इज़हार कीजिए। वक्त का इंतज़ार मत करें। हो सकता है नेक्स्ट लम्हे जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं वो सलाहियत चेंज हो जाए, या वो वक्त कभी आए ही ना। एक शख्स अपनी सलाहियतों का इजहार करता है, वो शानदार है। हर फर्द की अपनी सलाहियत मुख्तलिफ होती है। हम सारी ज़िंदगी इंतज़ार करते हैं कि अगले वक्त में बेहतर करेंगे। वो अगला वक्त नहीं आता, कभी वो वक्त नहीं आता। इसलिए बेहतर यही है कि हम अपनी बेहतरीन सलाहियतों का इजहार फौरी करना शुरू कर दें। यह इजहार एक वक्त का हो सकता है, एक ज़माने का हो सकता है, एक दिन का हो सकता है, एक लम्हे का हो सकता है। मिसाल के तौर पर आज आप बेहतरीन सलाहियत है, 10 साल पहले कुछ और थी। क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता है आपकी सलाहियतें भी तब्दील हो जाती हैं, क्योंकि आप में बेहतरी आना शुरू हो जाती है, फिर उसका वो म्यार नहीं रहता। इसलिए जब भी आपके अंदर सलाहियत कोई फौरन आए उसे उसका फौरी इजहार करें। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, मैंने देखा कि भेड़ों के गले में एक शेर का बच्चा पल रहा था। देखते देखते उसने सारी भेड़ों वाली आदतें अपना ली। एक दफ़ा शेरों का होल आ रहा था, उसमें से एक शेर निकला, उसने एक भेड़ को चीर पार कर रख दिया। इस तरह जो भेड़ों के बच्चों में एक शेर का बच्चा रहता था, उसमें भी शेर वाली आदत अचानक जाग उठी, यानी कि जो उसकी खासियत थी फौरन निकल आई। कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर जो भी सलाहियत है आप इंतज़ार मत करें, फौरन उसका इजहार कर दें। मशहूर ज़माना ट्रेनर मुसन्निफ रोबन शर्मा कुछ लोगों को वो ट्रेनिंग दे रहे थे। उन्होंने लोगों को एक एक सेब दिया और कहा इसे खाएं। सब ने सेब खाया मज़े लेके, किसी ने जल्दी खाया, किसी ने आराम से खाया। एक हंगामा सा मचा हुआ। आधे घंटे में ये मशक खत्म हुई। उसके बाद नया सेब दिए गए और शुरका से कहा गया, ये सेब आपकी ज़िंदगी का आखिरी सेब है। ये सुनने के बाद शुरका ने सेब खाना शुरू कर दिए। उन्हें आहिस्ता आहिस्ता सेब शुरू कर दिए, मज़े ले लेकर उसके ज़ायके को महसूस कर रहे थे। उन्हें पता था ये इनकी ज़िंदगी का आखिरी सेब है। बड़े लुत्फ़ अंदोज़ होकर खा रहे थे। किसी ने जल्दी ख़त्म करने की कोशिश नहीं की। जब इन्हें पता चला ये सेब इनकी ज़िंदगी का आखिरी सेब है तो वो मज़े लेकर खाने लगे। इस मश्क के बाद रोबन शर्मा कहता है कि ये लम्हा जो आप गुजार रहे हैं ये आखिरी सेब है। जो आप ये वक्त गुजार रहे हैं ये आखिरी सेब है। ये जो आखिरी लम्हे गुजर रहे हैं ये भी आपका आखिरी सेब है। मगर हमें वहमा होता है कि ये आखिरी सेब नहीं है, ये आखिरी लम्हा नहीं है, ये आखिरी वक्त नहीं है, क्योंकि हमें एहसास ही नहीं होता। जब हमें एहसास पैदा हो जाए कि जो हम जिंदगी के लम्हे गुजार रहे हैं, ये वक्त गुजार रहे हैं, ये आखिरी घड़ियां चल रही हैं, तो यकीन मानो जिंदगी बन जाएगी आप लोगों की। आप बड़े एहतियात से गुजारेंगे उसको। फिर आपको पता चल गया हम जिस मकसद के लिए दुनिया में आए हैं, फिर आप उस मकसद के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। आपकी जिंदगी बनना शुरू हो जाएगी। हम दुनिया के कैलेंडर पर लाख जादू कर लें, मुमकिन नहीं आज का दिन आपकी जिंदगी में दोबारा आए, कभी मुमकिन नहीं होगा। इसलिए आज के दिन को सलाम कीजिए, इसको खुशामदीद कीजिए, इसका शानदार इस्तकबाल कीजिए।
آج کا دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعام کے طور پر دیا ہے. ہو سکتا تھا وہ گزر گیا وہ آپ کا آخری دن ہوتا، لیکن آج کا دن مل گیا ہے، اس پہ شکر ادا کیجیے، اس کا بہترین استعمال کیجیے آخری سیب سمجھ کر. جیسے آخری سیب کو بڑے مزے سے کھایا جا رہا تھا، اسی طرح آپ اس لمحے کو، اس دن کو ایک سیب سمجھ کے گزاریں. اپنے وقت کو ضائع مت کریں، وہ نہ ہے آپ کو پچھتانا پڑے. جب بھی آپ دیکھیں کہ آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے تو آپ فیل کریں کہ یہ آخری سیب ہے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی سوچ بدل جائے گی، آپ کے جذبات بدل جائیں گے، آپ کی لائف بدل جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.